Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को जो करवाने जा रहा हूँ वो चैप्टर होगा हमारा बिल्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम लोग बनाते क्यों हैं और हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इन वीडियोस के अंदर दिए जाने वाला हूँ। ठीक है ना। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो मैं आप लोगों को इसके अंदर समझाऊंगा वो थोड़ा सा पार्ट है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर, वो सारी की सारी डाउट्स जो है वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जो फर्स्ट वो लाइन बोल रही है, ठीक है, जैसे कि क्या है, इसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ये चारों के चारों जो एरर्स होती हैं वो एरर किस तरह से होती है और क्या इनका यूज़ होता है, कहाँ पर ये एरर होती है अक्सर, वो सभी की सभी हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा, जिसके अंदर से मैं सारा का सारा रिटर्न आप लोगों को समझा दूंगा। अभी हम लोग जस्ट समझेंगे कि एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर्स, यानी कि एरर जो होती है वो अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस के ऊपर, या फिर एक ही साइड के एरर भी इसके ऊपर इसको डिफेक्ट करती है। एरर्स नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स, एरर जो होती है वो अफेक्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस के ऊपर या फिर दो साइडेड एरर, ये है ना। अब ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है एक डेबिट बैलेंस का, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर ये प्रिपेयर किया जाता है ताकि इसके अंदर जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसको सही किया जा सके। जो द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल टू इट्स टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस का वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इन डबल एंट्री सिस्टम, और ये हम लोगों ने समझा था, जो हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, कि अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम, और आप लोगों की बुक का नाम भी जो है वो लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। क्या है इसका मतलब कि हर एक जो डेबिट होता है उसमें हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग होता है क्रेडिट का, जो कि बराबर अमाउंट में होता है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि अगर क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट भी करना पड़ेगा। However, a matched trial balance is not a conclusive proof of the complete correctness of books of accounts। जब भी देखा जाए कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट करेक्टनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। Even when the trial balance matches, some errors may still remain in the accounting records। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमारे कुछ ना कुछ एरर रह ही जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होता है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं करे हैं, क्रेडिट परचेज की आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी है परचेज बुक के अंदर, विल नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा अग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस का, बिकॉज both debit as well as credit aspects of the purchase transaction are not recorded in the books। क्योंकि कोई भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को परचेज के ट्रांजैक्शन के अंदर अफेक्ट नहीं करा गया है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि हम लोगों ने जो एरर्स होती हैं उन एरर्स को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। देखिए, ठीक है, जो कि एरर्स होती हैं, एरर्स ऑफ कमीशन,
एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और एरर्स ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर्स। देखिएगा, अभी मेरा ये जो वीडियो था ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो भी होगा वो भी इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चारों के चारों जो एरर्स होती हैं उस एरर्स के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, एरर्स हमारी होती क्या है? एरर्स का मतलब जो होता है वो सिर्फ होती है गलतियां। जैसे कि जो गलतियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला एरर्स के अंदर हम लोग गलतियां इसलिए हो जाती हैं हमसे कि हमारा जो कोई भी अकाउंटेंट होता है, ठीक है, या फिर कोई एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है, वो कुछ गलती कर देता है, उसको या तो कुछ नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना, या तो फिर उसने कुछ गलती इसलिए कर दी, यानी कि उसने भूल से कोई एंट्री करनी नहीं चाहिए थी, उसने एंट्री कर दी, या फिर उसको एंट्री करनी चाहिए थी, उसने वो एंट्री नहीं करी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ना तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो पाता है और ना ही हमारी बैलेंस शीट मैच हो पाती है, ठीक है। अगर ये हमारी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो पाती है तो इसका मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है, ठीक है। और इस गलतियों को पहचानने के लिए ही हम लोगों को पहचानने के बाद हम लोगों को उस गलतियों को सही करना, ये हमारा सबसे पहला एम होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये सब चीज़ें गलती को पहचान के अगर हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग चैप्टर के जो नेम है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी चीज़ को हम लोग वो चीज़ वापस से सही कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आई होप आप लोगों को मैंने जो चीज़ें समझाई है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने इसको एरर्स को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।